हाय एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं अमीन्स। और अमीन्स में बेसिकली हम लोग फटाफट से वन शॉट सारी जो भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है और साथ में जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम इशिता खुराना एंड आई एम फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. And I scored 647 marks in NEET 2019. So crack NEET UG with India's largest learning platform Unacademy and you can get the subscription जिससे आपको यहाँ पे मिलेंगी आप Unacademy लर्निंग ऐप पहले तो जाके डाउनलोड कर लो और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पे और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रॉपर कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होती हैं, इंटरैक्टिव पोल मिलता है और साथ में अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप एक बार कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको जितनी बार चाहे आप उतनी बार लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, किसी भी एजुकेटर का आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो। सो लाइव फ्री स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं और मैं भी आपके लास्ट के कुछ दिनों में केमिस्ट्री के आपके टेस्ट ले रही हूँ, आपके बायो के फुल सिलेबस टेस्ट ले रही हूँ, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। आप मुझे अनअकैडमी पे इशिता खुराना के नाम से आप सर्च कर लेना, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरा शेड्यूल पता चल जाएगा। नहीं तो आप केमिस्ट्री 101 का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको मिलेगा केमिस्ट्री 101 के जितना जो भी शेड्यूल होता है वो मैं सारा वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो वी हैव द टॉप एजुकेटर्स जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस से और बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा यहाँ पे। एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लेते हो और मेरा कोड अप्लाई करते हो इशिता, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो वो 27,000 का आपको पड़ेगा। वाइल अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको और ज़्यादा इनएक्सपेंसिव पड़ेगा और 32,400 का ही आपको पड़ेगा। आप मेरा प्रोमो कोड इशिता अप्लाई कर सकते हो, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो बेसिकली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बहुत सारे रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो रिडक्शन रिएक्शंस पहले शुरू में पढ़ेंगे कि अगर हम रिड्यूस करवाएं तो क्या क्या हम बना सकते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शंस में सबसे पहला होता है कि अगर मैं एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करवाऊँ, एसिडिक मीडियम में यानी कि मैंने RNO2 ले लिया और मैंने एसिडिक मीडियम यानी कि मैंने यहाँ ले लिया टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या मैंने ले लिया जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या मैंने आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले लिया और ये इंडस्ट्रियली बेस्ट होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा RNH2 बन जाता है। तो मेरे को अमीन बनाना है तो मैंने एसिडिक मीडियम में पहले रिड्यूस करा लिया, पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा मैंने यहाँ क्या किया, कैटालिटिक रिडक्शन करवा लिया। कैटालिटिक रिडक्शन आपने देखा होगा, तो मान लो जैसे मेरे पास RNO2 है तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया कैटलिस्ट, जैसे कि निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये सब ले लिया, तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलता है, RNH2 मिलता है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नाइट्रोबेंजीन और फिर मैं क्या कराती हूँ, फिर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराती हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराती हूँ और ये होता है वीकली एसिडिक मीडियम में, यानी कि pH 5 से 6 के बीच में, तो आपको सबको पता है कि क्या बनता है यहाँ, एनिलीन। बस ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरा हमारा स्टेप आता है कि अगर मैं रिड्यूस करवा रही हूँ, रिडक्शन करा रही हूँ मैं साइनाइड का या फिर आइसोसाइनाइड का, तो क्या होगा, आपको ये देखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइनाइड ये है। अब मैंने यहाँ पे रिडक्शन कराया तो मैंने यहाँ LiAlH4 यूज़ किया, या फिर मैंने यहाँ यूज़ किया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, या फिर मैंने यूज़ किया हाइड्रोजन निकल इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर प्लैटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप जब इसको रिड्यूस करवाओगे तो यहाँ आपको RCH2NH2 मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे RNC लेती और मैं ये सेम रिएजेंट लेती तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता, सेकेंडरी अमीन, तो RNH और CH3 ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि RCN को करा तो RCH2NH2 मिल गया, RNC किया तो मुझे यहाँ पे सेकेंडरी अमीन मिला। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात, ये याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने हाइड्रोलिसिस अगर करवाया, अब देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड के जो रिएक्शन है बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन वगैरह में बहुत जगह यूज़ होते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करवाया, अब मैंने मान लो RNC का हाइड्रोलिसिस करवा दिया, यानी कि आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो पता है क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा RNH2 प्लस HCOOH, ये बनेगा। तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमीन। तो अगर मैं आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमीन मिल रहा है। अब उसके बाद ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद जैसे मैंने ये आपका हो गया, उसके बाद मैंने देखा कि रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम। अब ऑक्सिम क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ऑक्सिम होता है ये, अगर मैं इसका भी रिडक्शन करा दूँ ना तो भी मुझे क्या मिलता है, अमीन मिलता है। कैसे मिलता है, अगर मैं इसको रिड्यूस कराती हूँ, सपोज वही LiAlH4 ले लिया मैंने, या फिर मैंने हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम ले लिया, ये सब ले लिया रिड्यूस कराने के लिए, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ HH लग जाएगा बस।
और ये वाला भी टूटेगा और यहाँ पे भी एच लग जाएगा। तो हाइड्रोजन हर जगह आपको ऐड कर लेना है, हाइड्रोजन बस हर जगह ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कुछ बन जाएगा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहाँ आपका बनेगा RCH2NH2 प्लस वाटर, ऐसा कुछ बनेगा अगर मैं रिडक्शन करा दूं किसका, ऑक्सिजन का। और रिडक्शन के लिए हम रिएजेंट तो एक ही जैसे यूज कर रहे हैं, LiAlH4 यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड निकल यूज कर रहे हैं और प्लैटिनम हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपका रिडक्शन ऑफ ऑक्सिजन भी खत्म हो गया। अब उसके बाद बात आती है कि अगर मैं रिडक्शन करवाऊं, किसका रिडक्शन करवाऊं, रिडक्शन कराऊं अमाइड का, तो क्या होगा। तो अभी बेसिकली अभी तक हम रिडक्शन के ही सारे रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं RCONH2, इसको ही तो अमाइड बोलते हैं, इसका अगर मैं रिडक्शन करवाती हूँ LiAlH4 की प्रेजेंस में, या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो यहाँ पे सिंपली पता है क्या बनता है, यहाँ बनता है RCH2NH2। बस ये आपको क्लियर होना चाहिए, अमाइड की प्रेजेंस में आपने रिडक्शन करवा दिया। अब उसके बाद ये रिडक्शन आपका हो गया। अब जैसे सपोज अब इसमें ऐसे भी हो सकता था कि ऐसा कुछ हो, और अब मैं यहाँ पे रिडक्शन करा दूं, तो अगर यहाँ पे भी आप रिडक्शन करवाओगे ना तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अमाइड का रिडक्शन करवाने पे मुझे क्या मिल रहा है। अब उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड्स में भी पूछी जाती है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि मुझे यहाँ पे नॉन सब्सटीट्यूटेड अमाइड चाहिए। सिर्फ तब होगा जब नॉन सब्सटीट्यूटेड अमाइड होगा। अब नॉन सब्सटीट्यूटेड अमाइड का मतलब है कि RCONH2, यानी कि इस H ग्रुप की जगह कोई R ग्रुप या कोई और ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए, नॉन सब्सटीट्यूटेड अमाइड होनी चाहिए। और इसके अंदर अगर मैं क्या करूं, ब्रोमीन प्लस KOH अगर मैं ऐड करती हूँ ना, तो यहाँ पे तुम्हें मिलता है RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3। तो ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होती है आपकी, बहुत जगह ये रिएक्शन यूज होगी। तो ये अच्छे से कर लेना, ये याद होनी चाहिए आपको अच्छे से। तो आई थिंक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में काफ़ी सारे मेथड्स हमने कर लिए। अब अगला जो हम मेथड करेंगे वो है आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है। तो अब गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होता है कि ऐसा कुछ है मेरे पास। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे KOH डाल दिया RX की प्रेजेंस में, तो मेरे पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। ये NCERT में ये भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थैलिक एसिड भी बोलते हैं, और RNH2 बनता है। तो मैं अभी देखो, अभी तक हमने जितने रिएक्शंस पढ़े सब में मुझे क्या मिल रहा है, अमीन मिल रहा है, जो कि मुझे बनाना था। बट यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो होती है, जब आप इसका मैकेनिज्म अगर देखोगे NCERT में जाके, तो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो होती है ना, यहाँ पे अगर मैं लूँ इसकी जगह RX की जगह, तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये RX वाला बॉन्ड ही नहीं टूट पाता। तो इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो है वो हम इसकी जगह यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली बात है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कभी बन नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे हम एरोमेटिक ग्रुप लेंगे तो वो टूट ही नहीं पाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। ये आपका क्लियर होना चाहिए आपको इतना। अब उसके बाद मैंने एक रिएक्शन अभी उसमें भी करवाया था आपको पुरानी पिछली वाली क्लास में, कि अगर मैं रिएक्शन करवा दूं एल्काइल हैलाइड्स का विद अमोनिया तो क्या होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एल्काइल हैलाइड का मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देती हूँ, तो पहले तो आपको रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी का ऑर्डर RI, फिर RBr, फिर RCl होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे NH2 ले लिया और मैंने क्या करा, RX ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, सबसे पहले RNH2, फिर एक और बार RX ऐड कर दिया, फिर मुझे क्या मिल जाएगा, R2NH, फिर एक और बार कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, R3N, फिर एक और बार कर दिया तो मुझे मिल जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे RX एक्सिस में है तो मेरे को क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्ट मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अमोनिया की जगह पे ROH एक्सिस में ले लूँ ना, ROH, तो मुझे अल्टीमेटली पता है क्या मिलता है, मुझे अल्टीमेटली मिलता है टर्शरी अमीन, यानी कि R3N मिलता है।
क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं मिलता। क्वाटरनरी सॉल्ट तब मिलेगा जब आर एक्स एक्सिस में हो। तो आपको ये कंपैरेटिव भी याद होना चाहिए। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो कि हमने क्या पढ़ा। हमने सारे रिडक्शन पढ़े कि हम कैसे एसिडिक मीडियम में करवाएं, कैसे कैटालिटिक मीडियम में करवाएं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे कैसे हम आइसोसाइनाइड साइनाइड को करवा रहे हैं। फिर हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाया, अमाइड में करवाया। फिर हमने गैब्रियल थैलेमाइड पढ़ा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड पढ़ा। तो ये सारे हो गए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब शुरू करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहला आपका आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, जैसे अगर आपको ये बात पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर के साथ अटैच जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं RMgX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब RMgX मैंने ले लिया, ये क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेसिकली मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलता है, RH मिलता है। ये सबको पता होगा क्योंकि क्या होता है कि RH आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, और H यहाँ पे जो टूटता है उस पर पॉजिटिव आ रहा है, तो RH मुझे अल्टीमेटली मिलता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे R2NH ले लिया और मैंने क्या ले लिया RMgX, तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है H, तो ये एसिडिक है तो ये चला जाएगा। तो ये अल्टीमेटली मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे RH मिलेगा प्लस MgX, और यहाँ क्या मिल जाएगा NR2। ठीक है, ये मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमें क्या रिएक्शन कैसे होती है अमीन के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे जैसे अगर मैंने यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया, तो आपको पता है सोडियम मेटल भी जो होता है वो एसिडिक H की जगह पे आके लग जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, अल्कोहल में भी देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि RNH2 मैंने ले लिया और मैंने क्या ले लिया, सोडियम। तो यहाँ पे भी मुझे RNHNA प्लस हाफ हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये भी आई होप आपको पता होगा कि सोडियम मेटल के साथ भी क्या होता है। अब उसके बाद बात आती है HNO2 की, जिसको हम क्या बोलते हैं, निट्रस एसिड। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन बताया था पिछली क्लास पे, तो मैं वो भी क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन की, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास RNH2 है और मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे HNO2 ले लिया। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन के लिए ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपको ना 3 ऐसे बॉन्ड तोड़ने हैं। 3 जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे OH। अब देखो बेसिकली HNO2 का क्या स्ट्रक्चर हुआ, OH हो गया या N हो गया, यहाँ पे O हो गया आपका। ठीक है, HNO2, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ आपका। नहीं, इसको छोड़ो, ऐसे मत करो। HNO2 जब आपका स्ट्रक्चर बन रहा है तो बेसिकली आपको क्या करना है, 2 OH यहाँ पे लगाना है, R के साथ OH लगा दो, N के साथ N लगा दो, और बचा हुआ एक ऑक्सीजन H के साथ लगा दो, तो आपको ईजी रहेगा समझने में। तो ROH आपका बनेगा, और क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, और क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये ट्रिक है ध्यान रखने के लिए कि आप R के साथ OH लगा दो, N के साथ N लगा दो, और H2 के साथ आप O लगा दो, तो आपका इजीली ROH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर बन गया फॉर प्राइमरी एलिफैटिक अमीन। अब मैंने पिछली क्लास में एक चीज़ बोली थी कि एक एक्सेप्शन है कि अगर मैं CH3NH2 लेती हूँ और मैं क्या करती हूँ, HNO2 से पास करती हूँ, तो मुझे ईथर मिलता है, ये मिलता है। बट इसके साथ साथ ना मुझे CH3OH भी मिलता है, अल्कोहल भी मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है, और CH3ONO भी मिलता है। अब ये एक एक्सेप्शन है, और ये मैंने ऐसे ही याद किया था, जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ से यही लिखा हुआ है उस बुक में। बट फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है, तो ये मैं एक बार वापस से भी चेक कर लूँगी, क्योंकि कहीं कहीं पे इसका आंसर जो दिया है CH3OH ही दिया है। जब पूछा गया कि इससे क्या बना, तो आंसर CH3OH दिया हुआ है बहुत सारी जगह। तो ये मुझे क्लियर करना है, तो ये मैं आपको श्योर क्लियर एक बार करके किसी बुक में से, किसी और सोर्स में से ढूंढ के फिर आपको बता दूंगी। तो ये अगर पिछली क्लास में किसी को डाउट है इस बारे में, तो मैं यहाँ पे अब क्लियर कर रही हूँ। अब इसके बाद जैसे ये तो प्राइमरी हो गया, अब बात आती है सेकेंडरी अमीन की। सेकेंडरी अमीन की बात आती है, तो यहाँ पे आ गया R2NH, और यहाँ पे आपका आ गया OH, और आ गया NO, मतलब ये आपका आ गया NO2, मैंने HNO2 ऐड कर दिया यहाँ पे। तो HNO2 जब मैंने यहाँ ऐड किया, तो इसके अंदर सेकेंडरी अगर है ना, तो बस पानी निकाल दो। तो पानी निकालोगे ना, तो तुम्हें मिल जाएगा R2N N डबल बॉन्ड O, ये मिल जाएगा, ये तुम्हें मिल गया यहाँ पे। अब ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसामीन, और ये क्या होता है, ऑयली येलो लिक्विड, ऑयली येलो लिक्विड होता है। तो R2NH हमने HNO2 के साथ रिएक्ट करवाया, तो पानी निकल गया और नाइट्रोसामीन मिला। तो पहले बार में मेरे को क्या मिला, अल्कोहल। दूसरी बार में मुझे क्या मिला, सेकेंडरी अमीन के केस में मुझे नाइट्रोसामीन मिल गया। अब बात करते हैं, अगर मेरे पास टर्शरी अमीन है और मेरे को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाना है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो टर्शरी अमीन में कुछ ऐसा है,
और मैंने क्या किया, यहाँ पे HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दिया। तो सिंपली मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि R3N पॉजिटिव H और ये NO2 ऐसे मिलेगा, ये आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये बात आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि ये जो लोन पेयर है ना, ये जाके ये वाले H के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ये वाले H के साथ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिलता है। तो टर्शरी अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया और प्राइमरी अमीन हो गया। HNO2 के साथ हमने रिएक्शन पढ़ लिया। अब उसके बाद कुछ रिएक्शंस और बचे हैं जो अभी हम कर लेंगे फटाफट से। तो बेसिकली अगर मेरे पास मान लो देखो ऐसे है कुछ RCONH2 यानी कि अमाइड है, और मैंने इसको भी रिएक्ट करवा दिया HNO2 के साथ, ठीक है, ये करवा दिया। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है कि ये वाला बॉन्ड आप तोड़ोगे तो यहाँ लगाओगे OH, फिर यहाँ पे आप लगाओगे नाइट्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, बस ऐसे याद रखो, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा RCOH प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर, बस सिंपली। अब जैसे इसके साथ साथ तो मेरे पास यूरिया है, ये यूरिया होता है। अब मैंने मान लो इसको HNO2 के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH लग गया, यहाँ पे OH लग गया, यहाँ N लग गया, यहाँ N लग गया, और ये वाला जो टूटा ऐसे मान लो यहाँ H2 ऐसे लगा लो, तो यहाँ पे N लग गया, N लग गया, यहाँ O लग गया, O लग गया। तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे मुझे मिलेगा आपका ऐसा कुछ मिलेगा, प्लस नाइट्रोजन मिलेगा प्लस वाटर। अब होता क्या है, ये अनस्टेबल है बहुत, तो यहाँ से फिर से पानी निकल जाएगा, तो ये क्या अल्टीमेटली बन गया CO2। तो ये वाले रिएक्शन में यूरिया को अगर मैं HNO2 के साथ करवाऊँ रिएक्ट, तो मुझे दो गैसेस मिल रही हैं, एक तो मुझे CO2 मिल रहा है और एक नाइट्रोजन भी मिल रहा है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि यूरिया को HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आई थिंक ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीज़ें हमारी बची हुई हैं, जैसे अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ इसका NOCl के साथ, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, टिल्डन्स रिएजेंट, ठीक है, टिल्डन्स रिएजेंट। तो अब यहाँ पे भी सिंपल है कि RNH2 है और मैंने यहाँ क्या कर दिया, NOCl के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये वाले NO और Cl को अलग अलग जगह लगाना है, बस बहुत सिंपल होता है कि ये वाला बॉन्ड तोड़ो, नाइट्रोजन पे तो हमेशा नाइट्रोजन लग रहा है और H पे H के पास क्या O लग रहा है, तो यहाँ N लगा दो या O लगा दो या Cl लगा दो, बस NOCl। तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। बस इतना याद रखोगे, कभी नहीं भूल सकते हो। ये लास्ट टाइम का रिवीजन करा रही हूँ, तो इन डिटेल मैकेनिज्म और इन सब में जाने की जरूरत नहीं है, बस रिवाइज करो फटाफट, रिएक्शंस याद कर रखो, क्योंकि अब मैकेनिज्म पे इन डिटेल जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए मैं फटाफट रिवाइज करवा रही हूँ। अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है कार्बेलामाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, कार्बेलामाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अब जैसे यहाँ पे RNH2 है, अब मैं क्या लेती हूँ यहाँ पे CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये लेते हैं। तो RNH2 प्लस CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KH अगर मैं लेती हूँ तो सबको पता है यहाँ क्या मिलता है, कार्बेलामाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट, नाम ही इसका यही है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, RNC, जो कि कैसा आइसोसाइनाइड, जो कि बैड स्मेल होती है, जिसकी बैड स्मेलिंग, ठीक है। तो RNH2 के साथ मैंने CHCl3 और अल्कोहलिक KOH अगर करा दिया तो मुझे RNH2 मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, और बैड स्मेलिंग होता है। और ये किसका टेस्ट होता है, ये होता है प्राइमरी अमीन का, प्राइमरी अमीन का टेस्ट है ये, और इसके अंदर एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं। तो ये किसका टेस्ट हुआ, प्राइमरी अमीन का। तो इतना आपको आई होप क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद बस एक आधी रिएक्शन और बची है जो हम फटाफट खत्म कर लेंगे, कि जैसे आपका हो गया एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये भी मैं वैसे बता चुकी हूँ, एक NCERT में टेबल दिया वो जरूर कर लेना, एल्डिहाइड या कीटोन या फिर मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर RNH2 या फिर अमीन रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपको सबको पता होगा कि यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, और यहाँ H2NR है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हमेशा क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। तो यहाँ क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NR, और यहाँ बन जाता है CH3H, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिमीन। बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए, और ये इसको हम शिफ्ट बेस भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। बस तो ये कुछ रिएक्शंस थी, और एसिटाइलेशन और एसाइलेशन भी हो सकता है अमीन के अंदर, और ये मैंने इन डिटेल अपनी एक स्पेशल क्लास मैंने करवाई थी ऑसम ऑर्गेनिक करके, उसमें मैंने इन डिटेल सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको कुछ डिटेल में पढ़ना हो तो अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री है वो क्लास, आप वहाँ पे जाके वो पढ़ सकते हो फटाफट से। तो अभी मैंने सारी रिएक्शंस आपको अमीन्स के रिवाइज करवा दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने सारी देख ली, ऑलमोस्ट सारी। उसके बाद आप बस एक बार NCERT में जाना और फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी कर लेना, और ये सारे रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको लास्ट टाइम पे आपके एक बार रिवाइज होने चाहिए। सो आई होप आपको समझ
समझ आ गया होगा। और एक वो जो एक्सेप्शनल चीज़ है वो मुझे कहीं पे वापस से चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा डाउटफुल है वो कि वो सही है या नहीं। हालांकि मैंने जहाँ से पढ़ा है वो वहीं दिया है, लेकिन कहीं कहीं पे जगह कहीं कहीं जगह पे उसका आंसर कुछ और दिया है, तो वो मैं चेक करके एक बार आपको बता दूंगी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसकी जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी केमिस्ट्री 101 टेलीग्राम चैनल पे। सो सी यू ऑल। और बाकी के जो चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक का वन शॉट रिवीजन हम लोग करेंगे। उसमें मैं सारे चैप्टर्स फटाफट, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, D&F और मेटलर्जी, ये 4 चैप्टर आपके फटाफट से करवा दूंगी। तो ये मैं आपको बता दूंगी शेड्यूल करके क्लास। सो सी यू, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और अच्छे से, बस लास्ट के दिन है, अच्छे से मेहनत कर लो, आराम से हो जाएगा तुम लोगों का, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। सो सी यू।